नमस्कार साथियों। तो आज है 8 जुलाई 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज आखिरी 2 घंटों में बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच गया। और अभी जो सिचुएशन है अच्छा नहीं है मार्केट के लिए, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे अपडेट आया है, एक एक करके चलिए एक्सप्लेन करता हूँ, बट रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके दोस्तों, इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट के बारे में थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, मतलब कल निफ्टी 50 बैंक निफ्टी मान लीजिए कि और गिर गया, कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, ऊपर अगर रिकवर करने लगा तो कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो इस पार्ट को मिस मत करना, ठीक है। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, मार्केट क्योंकि एकदम से दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को आज तोड़ के नीचे आने के कारण, अब देखिए नीचे की तरफ सबसे पहला जो सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया 23,800 को, और साथ में ये भी लिखा है कि आखिरी बार मतलब आपके जून पे जब मार्केट में गिरावट हुआ था उस टाइम पे हमने देखा था मार्केट एक बार 23,070, उसके बाद हाँ 23,070 से रिकवर करना शुरू किया था, और रिसेंटली हमने देखा 24,348 तक पहुंच भी गया था, ठीक है। तो जिस वजह से ये जो रन है इसको एक रेंज के दौर में मेंशन किया है। समझ आ रहा है बात? मतलब सपोर्ट लेवल मेंशन किया 23,800 को, बट 23,070 से लेके 24,348 ये जो रेंज है अपर साइड और लोअर साइड में, इसको एक रेंज की तरह मेंशन किया। बाकी देखिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस एज सच यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है कल। अच्छा, वैसे देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, राइजिंग ऑयल प्राइस फ्यूल निफ्टी 50 सेल ऑफ एज विक्स जंप 26%, जो आपको मैं आज दिन की फर्स्ट वीडियो में दिखा भी था कि आज वॉलेटाइल इंडेक्स में सीधा 26% की गेनिंग हमें देखने को मिला। और अगर देखें मार्केट और गिर गया तो निफ्टी 50 के लिए 23,500 एक क्रूशियल सपोर्ट पॉइंट हो सकता है, और बैंक निफ्टी के लिए 56,300 इस लेवल को मेंशन किया। अच्छा, नीचे भी देखिए कुछ रेंज मेंशन किया है, जैसे कि 23,800 सबसे पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट जोन 23,500, और अपर साइड में इमीडिएटली 24,000 से लेके 24,200 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे चर्चा करेंगे डिटेल में, बट अब चलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट जानकारी मिला है तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा पेशेंसफुली आप देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहला रिपोर्ट आ रहा है देखिए बोफा की तरफ से। बोफा मतलब बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की तरफ से। दोस्तों आपको पता होगा जब ये वॉर शुरू हुआ था उस टाइम पे भी हमने देखा था बोफा इवन और भी बहुत सारे ब्रोकरेज कंपनीज ने गोल्ड सिल्वर की फोरकास्ट किया था, ठीक है। उस फोरकास्ट को आज और ज्यादा कम कर दिया। कितना दिया मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके पहले मतलब अप्रैल पे पहुंच जाइए। अप्रैल पे जो फोरकास्ट किया था ये देखिए, वो था $5,000 पर आउंस, ठीक है। ये अप्रैल की फोरकास्ट था, उसको कम करके आज की डेट में जो फ्रेश फोरकास्ट किया है गोल्ड की $4,360 पर आउंस। मतलब अभी जिस लेवल पे गोल्ड चल रहा है वो है लगभग $4,000 पर आउंस पे, तो मतलब बहुत ज्यादा ऊपर जाने का चांस काफी हद तक कम, ठीक है। ये बोफा की तरफ से। अब देखिए ये सब सिचुएशनल है, अगर सिचुएशन बढ़िया रहा बढ़ा भी देगा बाद में। अच्छा, वैसे दोस्तों फोरकास्ट की जब बात हो रहा है तो आज बहुत सारे फोरकास्ट में कट किया है, जैसे कि आईएमएफ ने 2026 की जो ग्लोबल ग्रोथ की फोरकास्ट, मतलब कोई पर्टिकुलर देश नहीं, पूरे दुनिया की जो इकोनॉमी है उसकी जो फोरकास्ट उसको कट किया है, कट करके 3% किया है। और अगले साल के लिए 2027 के लिए 3.4% की फोरकास्ट किया है। अच्छा, पहले कितना किया था? इसके पहले हमने देखा था 3.1% की फोरकास्ट किया था अप्रैल पे, आज की बात नहीं है, अप्रैल पे, ठीक है, जब शुरू में वॉर शुरू हुआ था उस टाइम पे 3.1% की फोरकास्ट किया था, तब भी कट किया था। आज और ज्यादा कम कर दिया, 3% की फोरकास्ट किया है, ठीक है। इवन भारत का भी, आज भारत की इकोनॉमी का भी फोरकास्ट किया है, जो अप्रैल पे हमने देखा था फोरकास्ट किया था 6.5% की, उसको आज 0.1% कम करके 6.4% की फोरकास्ट किया है। बट स्टिल मैं कहूंगा बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी फोरकास्ट किया है वो प्रेजेंट सिचुएशन के बेस पे, सिचुएशन अगर बेटर हुआ ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा, सिचुएशन अगर और वर्स्ट हो गया और घटा भी सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए नोमुरा की तरफ से।
कहा गया कि सीमेंट मार्जिन अंडर प्रेशर इन क्वार्टर वन पे जो है सीमेंट कंपनी की जो फाइनेंशियल मार्जिन है वो ड्रॉप हो सकता है, बैक अल्ट्राटेक एंड अंबुजा, और ये दो कंपनी को बेसिकली पीक किया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट कंसल्ट इंडस्ट्री ऑन नेक्स्ट फेज ऑफ फूड प्रोसेसिंग पीएलआई स्कीम। तो बहुत जल्दी दोस्तों सरकार फूड प्रोसेसिंग के ऊपर पीएलआई स्कीम्स लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा प्लानिंग चल रहा है। जब ऑफिशियल अपडेट आएगा जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से अपडेट, एनएससी टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट डोमेस्टिक नेचुरल गैस फ्यूचर ऑन 27 ऑफ जुलाई आफ्टर सेबी अप्रूवल। सेबी अप्रूवल देने के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भारत की पहला डोमेस्टिक नेचुरल गैस की जो फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स मतलब आप समझ पा रहे हो जो ट्रेडर्स है एफएनओ वगैरह, वो लॉन्च करना मतलब करेगा 27 ऑफ जुलाई के दिन। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ रहा है मनोहर लाल एक मार्केट एनालिस्ट की तरफ से, इंडिया पीक पावर डिमांड सेट टू हिट 300 गीगावाट नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल जो है भारत की पावर सेक्टर में डिमांड लाइफ टाइम हाई पे हिट कर सकता है, ऐसा मनोहर लाल की तरफ से कहा गया। ठीक है, अच्छा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप थोड़ा देखिए, एफटीए के ऊपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूके के बीच जो एफटीए ऑलरेडी साइन हो चुका है, बस इंप्लीमेंट होना बाकी है। टू बूस्ट जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट एज इट कम इनटू फोर्स ऑन 15 जुलाई। तो आपको पता होगा 15 जुलाई से ही इफेक्ट में आ जाएगा, मतलब इंप्लीमेंट होगा। पहले से तो साइन हो चुका है बट इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वो 15 जुलाई मतलब अगले हफ्ते इंप्लीमेंट होने के बाद जो जेम एंड ज्वेलरी जो एक्सपोर्ट है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। लेट्स सी। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, तो आपको पता होगा लास्ट डे नहीं, आपको मैं संडे से इन्फॉर्म कर रहा हूँ। एक्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जी की टोटल 4 दिन पे 3 देश की सफर है। इंडोनेशिया पहला देश था, ऑलरेडी बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हो चुका जो आपको मैं लास्ट डे इन्फॉर्म कर चुका हूँ। आज का दोस्तों फ्रेश अपडेट, पीएम मोदी अराइव्स ऑस्ट्रेलिया पे पहुंच चुका है। टॉक विद एल्बंस जो वहां के लीडर्स हैं, डायस्पोरा आउटरीच। ठीक है, तो लेट्स सी कल इसके बारे में भी जानकारी जरूर आ जाएगा कि कौन कौन सी सेक्टर्स पे कौन कौन सी चीजों पे एग्रीमेंट साइन हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। लेट्स सी। अच्छा चलो आगे बढ़ते, यहाँ तक समझ आ चुका है सब, जितने भी मतलब टॉपिक्स को मैंने आपको अपडेट दिया हूँ समझ आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बट उसके पहले एक छोटा सा दोस्तों रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और देखिए आज ऑलरेडी मैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिफरेंट अपडेट दे चुका हूं। ठीक है, जो कि कल 9 तारीख के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने नहीं देखा सर तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट जरूर करके आइए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं यूएस मार्केट से। यूएस मार्केट की मूड फिलहाल उतना बढ़िया नहीं चल रहा है। देखिए यूएस में अभी लोकल टाइम 12:38 पे डॉ जोन्स की पोजीशन 1.39% नीचे शुरू ही हुआ था नीचे, उसके बाद बैक टू बैक करेक्शन चल रहा है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन बीच में थोड़ा सा बेटर हो गया था, आप देख सकते हो, मतलब एकदम से गिरने के बाद अभी थोड़ा थोड़ा करके रिकवर कर रहा है, बट बहुत रिकवरी होना बाकी है। बट तीसरी तरफ दोस्तों ये सब तो चलो ठीक है, बट ऑयल प्राइस बढ़ जाना भारत के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि भारत क्या करते हैं, अपने जरूरत की 90% ऑयल बाहर से खरीदते हैं, तो एक डिपेंडेंसी है। सो आज सुबह हमने देखा था 76 में था, फिर सुबह 75 में था, शाम तक हमने देखा 77 78 पे चल रहा है। अभी आप देख सकते हो लगभग 80 के आसपास पहुंच चुका है। दोस्तों आज रात में कुछ बड़ा कुछ होगा, ऐसा ट्रम्प ने कहा कि आज रात में, मतलब यूएस की टाइम के अनुसार रात में कुछ बड़ा हमला हो सकता है। ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा डिटेल में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दे दूंगा, जिस वजह से ऑयल और ज्यादा फ्लक्चुएट, मतलब और ज्यादा यहाँ पे स्पाइक कर गया। कुछ टाइम पहले तो 5%, 4.5-5% ऊपर था, अभी देखिए 7% ऊपर पहुंच चुका है। और उधर दूसरी तरफ क्योंकि ऑयल इतना बढ़ गया, गोल्ड गिर गया, तो अभी हमने देखा आपके बोफा की तरफ से गोल्ड की जो फोरकास्ट उसको ही कम कर दिया है, क्यों नहीं करे, है ना। 2.5% फिलहाल गोल्ड नीचे चल रहा है। सिल्वर की बात करें, ये बेचारा 5-5.5% गिर गया, मतलब गोल्ड जितना गिरता है ये और ज्यादा ही गिर जाता है, ये 5.5% नीचे आ चुका है ऑयल बढ़ जाने के कारण। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन बैक टू बैक अभी ड्रॉप हो रहा है, बीच में थोड़ा स्टेबल पोजीशन पे आ गया था, अभी देखिए 95.70 पे पहुंच चुका है। अच्छा कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन को चेकआउट करते हैं, जैसे कि विप्रो इंडिया वर्जन 0.81% नीचे चल रहा है।
इन्फोसिस की एडीआर वर्शन लगभग 2-2.5% नीचे। अच्छा, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्शन ऑलमोस्ट 2.5% नीचे, और आपके एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन लगभग 3% नीचे चल रहा है एडीआर वर्शन में। ठीक है, आइए अब चेकआउट करते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पर है, ध्यान से देखना। देखिए अब ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, ये आज एकदम रियल टाइम डेटा, रात की 10:10 की अपडेट नोट करना। ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ आज रात 10:11 की, आप देख सकते हो कहाँ पे चल रहा है, 23,959 पॉइंट पे। आज दोपहर को जब इंडियन बाजार क्लोज हुआ था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था, वहां से 81.50 पॉइंट ऊपर चल रहा है। समझ आ रहा है बात। अब देखिए माहौल ऐसा है कि 1-2 घंटे में चेंज भी हो सकता है, और मार्केट ओपन होगा कल सुबह। तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, कल सुबह इंडियन मार्केट खुलने से पहले मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, सुबह की जो ऑयल प्राइस की रीडिंग दे दूंगा, सिर्फ आप चेक कर लेना, इतना ही। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चेक जरूर कर लेना, तो आपको सुबह सुबह मार्केट के बारे में एक अंदाजा तो जरूर मिल जाएगा। ओके, अच्छा वैसे आज इतना सब कुछ बैड न्यूज, बैड अपडेट के बीच एक बढ़िया अपडेट यह है कि एफआईएस ने आज खूब खरीदा। खूब खरीदा मतलब एक्चुअली खूब खरीदा। 1962 करोड़ आज नेट वैल्यू एफआईएस ने खरीदा है, जबकि डीआईएस ने आज खरीदा है 790 करोड़ की शेयर। मतलब आज एफआईएस और डीआईएस दोनों ही पार्टी दोस्तों खरीदा है। और अगर हम ग्रॉस बाइंग की बात करें एफआईएस द्वारा, 17,463 करोड़ खरीदा एफआईएस ने ग्रॉस, और ग्रॉस सेल किया लगभग 15,500 करोड़ की शेयर। ओके, अब देखिए ये फैक्ट है कि एफआईएस की अगर बाइंग चलता गया तो मार्केट में दोस्तों गिरावट जरूर हो सकता है न्यूज़ के कारण, जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण, बट एकदम क्रैश नहीं कर जाएगा जब तक एफआईएस खरीदेगा, ये याद रखना, एक ही कंडीशन। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा एक बेस्ट पार्ट है आज मार्केट की, भले ही गिर गया बट एफआईएस खरीद रहा है। अच्छा वैसे इसराइल की टॉप इंडेक्स यानी TA35 आज थोड़ा बहुत पॉजिटिव में आके क्लोजिंग दिया। अच्छा एक और बात दोस्तों, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट रिसेंटली आया है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो मतलब रात की 12 बजे की वीडियो में देने वाला हूँ, सो प्लीज मिस मत करना। बहुत सारे अपडेट है, ट्रम्प की तरफ से रिसेंटली एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है कि आज रात में कुछ बड़ा होगा, लेट्स सी। ठीक है, अच्छा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट तक दे चुका हूं, अब चले मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब मेरे बात को दोस्तों ध्यान से सुनना। अच्छा कल के लिए कुछ सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, पहले तो फटाफट उस सेक्टर्स को नोट करना। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि वेटेज इसका सबसे ज्यादा है। उसके बाद ऑयल सेक्टर कल के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों ऑटो सेक्टर के ऊपर भी नजर रखना, ऑयल प्राइस बढ़ जाना खास करके कमर्शियल व्हीकल्स, इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों सेक्टर कल के इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों अब आ जाइए, ये आपकी एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है। अच्छा रिसेंटली दोस्तों हमने देखा था गोल्डन क्रॉसओवर, अनफॉर्चुनेटली उसके बाद आज का ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं देखा जाए गोल्डन क्रॉसओवर को ब्रेक करके, मतलब जो यहाँ पे दो इंडिकेटर्स आपको दिख रहा है ना, इनमें से ब्लू कलर की लाइन आप देख सकते हो, ब्लू कलर की लाइन मतलब ये वाला ब्लू कलर की लाइन, ये क्या है, ये है 20 डेज की ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये जो रेड कलर की लाइन आप देख सकते हो, ये है आपका 50 दिन की ईएमए। ठीक है, बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स है जिसके तुम्हें पता चलता है कि कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह। सो एक आज 24,000 की इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है। दूसरा ये ब्लू कलर की लाइन इसको भी ब्रेक कर लिया आज निफ्टी। बट तीसरा ये जो रेड कलर की लाइन आप देखिए, यहीं पे आज सपोर्ट मिल गया, कहाँ पे, 50 दिन की ईएमए। ध्यान से नोट करना, इस मैं आपको सर्कल करके दे रहा हूँ, इस वाली पार्ट को देखिए, यहाँ पे सपोर्ट मिला। तो कल दोस्तों इमीडिएटली यहीं पे एक सपोर्ट मिल सकता है इनिशियली। ठीक है, तो ये लेवल और कोई नहीं बल्कि लिख के देता हूं आपको, ये है आपके 23,800 का जोन, यहीं पे आज सपोर्ट मिला। ठीक है, तो कल दोस्तों यहीं पे ही मैं कहूंगा सबसे पहला सपोर्ट मिलेगा। इनकेस अगर ये सपोर्ट लेवल टूट गया, इनकेस अगर टूट गया तो क्या हो सकता है बताता हूं। तो ये हो सकता है कि पिछली बार जब गिरावट हुआ था तब इस लाइन पे नोट करना, ये जो लाइन है यहाँ पे काफी स्ट्रगल किया था। ठीक है, ये है आपके 23,500, यहाँ तक पहुंच सकते हैं। दो सपोर्ट लेवल मिल गया आपको, एक 23,800 समझा दिया क्यों, दूसरा 23,500 के आसपास।
तो ये 2 कल के लिए क्या बन गया, एस फॉर सपोर्ट। ठीक, अच्छा अब आ जाइए थोड़ा सा रेजिस्टेंस को भी डिफाइन करते हैं। देखिए आज जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया उस हिसाब से पहले ही मैं कहूंगा एक ही इमीडिएटली रेजिस्टेंस है, वह 24,000 की जोन। अगेन वही 24,000 के ऊपर जहां पे स्ट्रगल कर रहा था, इसको अभी रिक्लेम करना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों निफ्टी फिफ्टी का पोर्शन। आई होप कि आपको समझ आ रहा है बात। अच्छा बात करेंगे बैंक निफ्टी, ध्यान से अब देखिए, बैंक निफ्टी का भी एक दिन की चार्ट पैटर्न है और बैंक निफ्टी आज निफ्टी फिफ्टी की तरह ये जो 20 डेज की है इसको भी ब्रेक करके नीचे आके क्लोज। इवन अब आज देखिए बैंक, जो आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि बैंक की रेंज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बैंक जब गिरता है 1000-1200 पॉइंट आराम से गिर जाता है। ठीक है, आज भी आप देखिए लगभग कितना 1200-1300 पॉइंट तो आज ही गिर गया ना। तो बैंक के लिए इमीडिएटली जो सपोर्ट पॉइंट जो भी कुछ है उसके ठीक नीचे ये रेड कलर की लाइन यानी 50 दिन की ईएमए, यहीं पे सपोर्ट पॉइंट है। ठीक है, जिसका नंबर दोस्तों आपके सामने क्लियरली दिख रहा है, मैं बॉक्स करके देता हूँ, 55,000 अराउंड 700 के आसपास, 650-700 के आसपास यही बनेगा कल बैंक के इमीडिएटली सपोर्ट पॉइंट। मतलब अगर कल मान लीजिए कि एक बहुत खराब स्थिति बन गया तो ये यहाँ पे कैंडल बन सकता है, इस प्रकार की कैंडल बन सकता है। ठीक है, हाँ अगर मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा कैंडल ना बने। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा भी पोर्टफोलियो गिरेगा अगर ऐसा बन गया, तो मैं तो चाहता हूँ रिकवर कर जाए। बट इन केस अगर सबसे मतलब खराब से खराब स्थिति में बात कर रहा हूँ तो यहीं पे सपोर्ट मिलेगा ये रेड कलर की लाइन के ऊपर। अच्छा अपर साइड में आज जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया वहां से देखिए 57,000 को इमीडिएटली रिक्लेम करना जरूरी है। 57,000 को क्योंकि आज ब्रेक कर लिया। और उसके बाद की बात करें तो इसके पहले हमने देखा था जहां पे बार बार सपोर्ट भी मिला था, काफी बार रेजिस्टेंस भी मिला था, वह 57,500 इमीडिएटली रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको 2-3 लेवल के बारे में कहा बैंक्स के। एक आपको क्रूशियल लेवल कहा 57,000, इसके ऊपर मान लीजिए कि कल इसको ब्रेक करके चला गया ऊपर तो बनेगा 57,500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। क्लियर। सो दोस्तों निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी जितना अच्छे से हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश किया, फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। और दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले देखिए, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ मार्केट कितना रिस्की है, वॉलेटाइल है, आप समझ पा रहे हो, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज़ एफएनओ सेगमेंट से दूर रहिए। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, कहीं पे दिक्कत है, कंफ्यूजन है, जरूर कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।